जो शख्स अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखता है उसे चाहिए कि अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। यह हदीस पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बहन को सरप्राइज विजिट करूं जो पेंसिल्वेनिया में रहती है। इस हदीस को पढ़ने के बाद मुझे शर्मिंदगी हुई क्योंकि 1 साल हो रहा था मुझे अपनी बहन से मिले हुए। जब उसने मुझे अपनी बेटी फातिमा का कुछ दिनों के लिए ख्याल रखने का कहा था क्योंकि वो अपनी दूसरी बेटी की उम्मीद से थी। सच कहूं तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी बच्ची का ख्याल कैसे रखते हैं, जबकि मुश्किल से ही मैं अपना ख्याल रख पाता हूं और मैं अपनी बहन को इनकार भी नहीं कर सकता था। मेरे बहनोई जब फातिमा को मेरे घर छोड़ने आए तब उसे मेरा नाम भी बोलना नहीं आता था। आई हैव नो आइडिया कि उसे कैसे एंटरटेन करूं। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नज़र डाली कि वो किस तरह बच्चों के साथ पेश आते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, मगर बच्चों के साथ उनका रवैया बेहद शफकत और प्यार भरा होता था। वो अक्सर उनके साथ खेलते, उनके साथ हंसी मजाक करते और उनकी हौसला अफजाई करते थे। उनकी बीमारी में उनकी इयादत करते और उनका ईमान भी बढ़ाते। यहाँ तक कि वो अजमी बच्चों से भी उनकी जुबान में बात करते, उनको बताते कि वो उनसे भी उतनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची उनका हाथ पकड़ के मदीने भर की सैर करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक उसका हाथ ना छोड़ते जब तक वो खुद ना छोड़ते। जब हसन हुसैन रज़ी ताला अन्हु नमाज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर चढ़ जाते तो आप उनका नीचे उतरने का इंतजार करते और जब वो नीचे उतरते तो उन्हें अपनी गोद में बिठा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी नमाज को तवील करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज मुख्तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ के लिए कोई परेशानी ना हो। हम अक्सर बच्चों के साथ इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कभी हम भी उन जैसे थे और कभी हम भी उनकी तरह बिहेव करते थे। और हम ये भी भूल जाते हैं कि कल वो भी हमारी उम्र में होंगे और उम्मीद है कि जैसे हम उनके साथ रवैया रखेंगे कल वो भी वैसा ही करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की दिलचस्पियों में हिस्सा लेते, उनके खिलौनों के साथ खेलते। यहाँ तक कि एक दफ़ा एक बच्चे से आपने सवाल पूछा, ए उमर, तुम्हारा परिंदा कैसा है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे आसान सुन्नत बच्चों से प्यार करना ही है और अल्लाह का कर्ब पाने का सबसे आसान जरिया भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। हमदर्दी इंसानियत का कुदरती अमल है और हमारे दीन को बेहतर बनाने का जरिया भी, लेकिन अगर ये हमदर्दी सराही और दिखाई ना जाए तो हम उसे हमेशा के लिए खो देते हैं। तसव्वुर करें अगर हम अपने ख़ानदान से थोड़ा प्यार और मेहरबानी करने वाले बन जाएं, और प्यार सिर्फ ज़ुबान से ज़ाहिर करने का नाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठाने के बावजूद छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देते, जैसे गिलास के उसी हिस्से से पानी पीना, चुपके से बोसा देना, यहाँ तक कि सरप्राइज रेस तक का चैलेंज देना। कोई ऐसा काम या ऐसा लम्हा नहीं होता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हासिल करते हों, ये बताने के लिए कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। ओ फातिमा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम बहुत छोटी थी मगर तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे हमारे बेहतरीन मौल्लम की सीरत पे अमल पैरा होना है और कैसे अपनों से प्यार और ख्याल रखने वाला बनना है। रसूलुल्लाह, मैं नहीं जानता आपने ये सब कैसे किया। आपने इस उम्मत का ख्याल कैसे रखा। आपने ख़ानदान को नज़रअंदाज ना करते हुए इस उम्मत की रहनुमाई की। आपकी अजमत एज ए फादर, एज ए हस्बैंड उतनी ही है जितनी एक अजीम रहनुमा की हैसियत से थी।